गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसे में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हम हाजिर हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेकर, यानी इसमें किस तरह से आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में तथा किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। आइए इस बहुत ही चुटकियों में आप बदलना सीख जाएंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं बेटा। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नया है, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने जितने भी दोस्त सर्कल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करेंगे ताकि हमारे वो वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है बेटा। और इससे पहले मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अब चाहे तो वहाँ से भी उस मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बेटा मैंने अपने इस चैनल पे 3 ऐसे माय फेवरेट टीचर, पॉल्यूशन और पोस्टमैन पर ऐसे करा दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ क्लास 10th ग्रामर के नाम से लिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट। आप जाइएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए बेटा ज़्यादा ना बातें न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, किसी भी यदि कोई आपके पास कोई हिंदी सेंटेंस दिया हो तो उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। इंग्लिश में बदलना ही बेटा नॉर्मली हम उसे ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी सहायक क्या होती है, सिंगुलर के साथ हैज तथा प्लूरल के साथ हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो नॉर्मली बेटा आप इस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस का प्रयोग कब तभी करेंगे, नॉर्मली आप इस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस का तभी प्रयोग करेंगे बेटा जब किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदलना चाहते हो। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा, यदि सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड होगा। ये हमारा हिंदी से इंग्लिश में बदलने का नियम है। ठीक है, यदि आप इसी को पैसिव वॉइस में बदलना चाहे बेटा तो कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलता है बेटा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार हम हैज़ लगाएंगे और हैव लगाएंगे, फिर बीन लगा देंगे, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन होती है। यानी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हैं। फिर क्या लगाएंगे बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब याद रहे बेटा ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो सब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लगाना है, अदर वर्ड, कुछ है तो लगाइए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ये हमारा ये पैटर्न क्या है, यदि आप किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में बदलना चाहें तो उसके ये नियम है, इस पैटर्न वाले रूल को आप फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, आइए एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए बेटा क्या है, वह एक पत्र लिख चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ कौन है, वह की मीनिंग क्या होगी, ही हमारा सिंगुलर है तो इसलिए ही के साथ क्या लग गया, हैज़। ठीक है, ही के साथ हैज़ लग गया। अब हमें क्या लिखना होता है, वर्ब। वर्ब यहाँ कौन सा है बेटा, लिखना। लिखना का क्या होता है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। अब लिख तो रहा है लेकिन लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लेटर पर। ठीक है, तो देखिए फिर से समझिए, ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना, ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लग गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन हो गया और लिख तो रहा लेकिन क्या लिख रहा था, ऑब्जेक्ट, अ लेटर हो गया। ठीक है, अब इसी को हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे बेटा, तो आइए कैसे बदलेंगे देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है आपको, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या बेटा, अ लेटर। देखिए अ लेटर यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया ना। अब अ लेटर क्या है, एक लेटर की बात हो रही है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, हैज़ बीन। ठीक है, फिर क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या लगाते हैं, बाई और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ क्या बना हमारा एक पैसिव वॉइस, अ लेटर
हैज़ बीन रिटन बाय हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार होगा। आइए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं बेटा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, ये था सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। यदि आप इसे पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। फिर जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार बेटा हैज़ या हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। क्या, पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बिन, फिर क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगाना है बेटा उसके बाद, बाई। फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लगाना बेटा, अदर वर्ड। यानी क्या, देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखना है, फिर जैसा सब्जेक्ट कहेगा उसी अनुसार हैज़ या हैव लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर भी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है बेटा, आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, जैसे क्या है, वह एक पत्र नहीं लिख चुका है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह की मीनिंग क्या हो गई, ही। अब हमें क्या लिखना होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो ही देखिए क्या है हमारा यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट क्या किस पर प्रभाव पड़ रहा था लिखने का, लेटर पर। तो क्या होगा, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। ये हमारा हिंदी से इंग्लिश बन गया। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। पैसिव वॉइस में क्या कैसे बदलेंगे बेटा, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको बेटा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है आपको, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा था, अ लेटर। अ लेटर देखिए यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया ना। तो अ लेटर यानी एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैज़, फिर नॉट लगाया जाता है, फिर बिन लगेगा जैसा आप ऊपर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, ये बाई लगाना है। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, किसका, निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में बेटा हम सबसे पहले देखेंगे रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट का मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए। क्या, रूल फर्स्ट में हम ये देखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए। वाक्य के पहले आने का मतलब बेटा जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्या हो जाए, सब वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ जाए। तो इसका आप पहले एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, फिर पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे बेटा, सबसे पहले आप रखेंगे हैज़ या हैव, यानी कब, क्यों, कहाँ, अगर ये पहले आ जाता है तो इसकी मीनिंग नहीं बनती। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। कैसे समझिए, क्या लगाते हैं बेटा, सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, किसको देखकर, इस सब्जेक्ट को देखकर। ये सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा नियम स्ट्रक्चर वाला क्या कहता है, जब किसी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करिए। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब आते हैं पैटर्न वाले पर। अब ये पैटर्न वाले नियम को आपको कब फॉलो करेंगे, जब बेटा इंग्लिश सेंटेंस को, आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना चाहें। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे है ये। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हैज़ या हैव। ठीक है, किसको देखकर, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर। अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ आकर क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट।
यानी जैसा ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बोलेगा उसी के अनुसार हम हैज़ या हैव लगाएंगे। यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का लगाएंगे, बाय लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब आपको ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर पैटर्न बनकर तैयार हो गया। ठीक है, पैटर्न का प्रयोग क्यों करेंगे, जब एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए बेटा, हमारा क्या है, क्या वह एक पत्र लिख चुका है। तो जैसा हम आपको बताए थे कि सबसे पहले यदि देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द तो पहले आ गया ना, तो इसकी मीनिंग हम क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, इसकी मीनिंग नहीं बनती। अब आते हैं देखते हैं। अब हम पहले इसको देखेंगे, हमें रखना क्या होता है पहले, हेल्पिंग वर्ब। तो हम सब्जेक्ट को देख कर रखेंगे ना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ, वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़। हैज़ के बाद क्या हो गया, ही के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें कौन सा है बेटा, लिखना, लिखने का क्या होता है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। लिख तो रहा था, लिखने का प्रभाव, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, अ लेटर। ये हमारा एक्टिव वॉइस बनकर तैयार हो गया, यानी हैज़ ही रिटेन ए लेटर। अब इसी को पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हम आपको बताए थे कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये देखिए। अभी क्या लिखा है, अ लेटर। अ लेटर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हैज़ अ लेटर। फिर क्या लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का रिटेन हो जाएगा, फिर बाय लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा बेटा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बन के तैयार। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। क्या बना, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। अब आइए हम अपने चलते हैं इंट्रोगेटिव के रूल 2 की तरफ। इंट्रोगेटिव का रूल 2 क्या बताता है बेटा हमें, इंट्रोगेटिव का रूल 2 ये हमें बताता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब वाक्य के बीच में आ जाए। क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए बेटा, तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग बनाई जाती है। जैसे अगर कहीं बीच, पहले तो क्या था, अगर ये पहले आ जाते तो इनकी तो नहीं बनती थी, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग बन जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब बेटा कब, क्यों, कैसे, जो बीच में है ना उन्हीं को उठाकर पहले रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, हैज़ या हैव, किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कब, क्यों, कहाँ है, उसकी मीनिंग पहले आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, आइए अब इससे देखते हैं कैसे इंग्लिश इसकी बनाई जाती है, मतलब इसको कैसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में कोई बदलाव नहीं था, यानी एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वही क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। उस क्वेश्चन वर्ड में हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जैसे का तैसा ही उतार देते हैं। फिर वही बात बेटा, जैसा हमारा, हमें क्या लिखना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमें कहाँ से मिलता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। अब जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बोलेगा उसी के अनुसार हैज़ या हैव लगाइएगा। फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, कहाँ से मिलेगा आपको, ये ऑब्जेक्ट से। फिर बिन लगाइएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अभी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल, इंट्रोगेटिव का रूल दूसरा। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख बेटा, क्या है एग्जांपल हमारा, वह एक पत्र क्यों लिख चुका है। अब देखिए इसमें सबसे बीच में क्वेश्चन मार्क कहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है सर। क्या है, क्यों, क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी, वाई। हम बताते हैं यदि ये बीच में आ जाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग बनती है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सर
हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सर है सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? हैज़ लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगेगा बेटा? फिर उसके बाद लगेगा सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। फिर क्या लगता है बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन हो गया। अब बेटा, अब इस लिखने का प्रवाह, यानी आप क्या लिख रहे थे, आपका ऑब्जेक्ट क्या था? तो ऑब्जेक्ट मेरा था सर पत्र था, तो पत्र की मीनिंग क्या हो जाएगी? अ लेटर हो जाएगी। अ लेटर। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बस आपका एक्टिव वॉइस बन के तैयार। अब आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा? आइए देखते हैं। ठीक है, जैसा हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन वर्ड में कोई बदलाव नहीं करते। देखिए यहाँ वाई था तो यहाँ भी वाई हो गया। ठीक, अब आपको क्या लिखना है बेटा? तो आप कहेंगे सर हमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है? तो सर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमें मिलता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या था? अ लेटर था, तो यहाँ देखिए क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? अ लेटर देखिए सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे इसके साथ? हैज़, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। अब क्या लगाना होता है बेटा आपको? फिर बिन लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का, अच्छा चलिए बताइए, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलता है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के तैयार। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या बनकर हमारा तैयार हुआ? वाई हैज़ ए लेटर बिन रिटन बाई हिम। ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन के तैयार। फिर भी आपको इसमें कुछ बातें जो समझ में ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट्स में बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है? मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है? लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है? मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है? कहने का मतलब बेटा, आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी उम्मीद, मेरी आशा सब आपके साथ है। आप लग जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, और अगर मैं आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम तक लगा रहूँगा, आपको कोई भी समस्या होती है तो आप बेफिक्र आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस और ग्रामर पढ़ने के लिए बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।